I'm Snehal Zungare and welcome to my YouTube channel Biology Special Classes. Okay, it's a new era for the 10th class student. Okay, the student which are going on to the 10th class, for that student our today's class is organized. Okay, so in the 10th class my subject is science, and in various videos I explain the various content of the science subject. Okay, and that science is from the Maharashtra State Board. Okay, so in your 10th standard science subject there are two parts are included, two textbooks are provided to us. Okay, so part 1 and part 2. Okay, so in this class I discuss about the part 1. In your part 1 textbook about 10 chapters are included. अब आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उस साइंस सब्जेक्ट के आपको दो टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर आपको कोई कंटेंट दिए गए हैं. एक को हम पार्ट 1 कहेंगे और दूसरा जो टेक्स्ट बुक दिया गया है आपको उसको हम क्या कहने वाले हैं, पार्ट 2 है. ओके, सो पार्ट 1 के अंदर आपको 10 चैप्टर दिए गए हैं और पार्ट 2 के अंदर also included the 10 chapters. Okay, so we start our class from the part 1. Okay, so in part 1 about 10 chapters are included. So our first chapter is gravitation. आपका जो पार्ट 1 का साइंस का टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 10 चैप्टर आपको दिए गए हैं. उसमें का पहला वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, ग्रेविटेशन है. ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 1 that is the gravitation. Okay, so if we see the gravitation chapter, जब हम gravitation की बात कर रहे हैं जो पहला चैप्टर है आपका वो कौन सा है, ग्रेविटेशन है. ओके, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसका जो 10वीं का जो साइंस का टेक्स्ट बुक दिया गया है वो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पहला वाला जो चैप्टर दिया गया है पार्ट 1 में वो कौन सा दिया गया है, ग्रेविटेशन दिया गया है. ओके, सो इन योर ग्रेविटेशन चैप्टर अबाउट 7 कंटेंट्स आर इंक्लूडेड. ओके, आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो ग्रेविटेशन के अंदर अबाउट 7 कंटेंट आपको दिए गए हैं. वेरियस 7 पॉइंट आपको दिए गए हैं. उस सभी पॉइंट हमको वेरियस वीडियोस में डिस्कस करना है. ओके, अब जब भी ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे, सभी वीडियोस में आपको हर एक पॉइंट डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि आप लॉकडाउन के अंदर भी स्टडी कर पाओगे. ओके, सो फर्स्ट जो कंटेंट है ग्रेविटेशन के अंदर जो अपना पहला टॉपिक दिया गया है, दैट ऑल 7 कंटेंट्स आर इंक्लूडेड इनटू द ग्रेविटेशन चैप्टर. ओके, ये जो 7 कंटेंट दिए गए हैं इसका सबका स्टडी हमें कौन से चैप्टर में करना है, ग्रेविटेशन में करना है, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर है. ओके, अब उसके अंदर जो पहला कंटेंट दिया गया है ग्रेविटेशन के अंदर जो सब पॉइंट आपको दिया गया है वो है ग्रेविटेशन. उसके बाद में दिया गया है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम किससे कहते हैं. ओके, उसके बाद में दिए हैं आपको केपलर्स लॉ. इसके अंदर आपको अबाउट 3 जो है वो केपलर के लॉज आपको बताए गए हैं. ओके, जो कि प्लैनेटरी मोशन के बारे में है. वो सब जब मैं आपको केपलर के लॉज बताऊंगी तब मैं उसके अंदर आपको डिस्कस करके सब बताने वाली हूँ. ओके, उसके बाद में जो 4th वाला कंटेंट दिया गया है ग्रेविटेशन के अंदर वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, उसके बाद में जो दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, और उसके बाद में है फ्री फॉल एंड लास्ट में आपको चैप्टर के लास्ट में दिया है एस्केप वेलोसिटी. ओके, दीज वेरियस पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इनटू द ग्रेविटेशन चैप्टर. आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है पहला वाला उसके अंदर आपको ये 7 पॉइंट डिस्कस करने हैं. ये 7 पॉइंट का आपको स्टडी करना है. सबसे पहले कौन सा बताया मैंने, ग्रेविटेशन. उसके बाद में दिया है आपको सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, उसके बाद में दिए गए हैं केपलर के लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसके बाद में दिया है फ्री फॉल, एंड लास्ट वन इज द एस्केप वेलोसिटी। ओके, दीज 7 points are included into the gravitation chapter. Okay, so now our class start with the gravitation topic. Okay, gravitation के अंदर ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला वाला कंटेंट दिया गया है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन है। ओके, सो ग्रेविटेशन चैप्टर हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। अब आप टेक्स्ट बुक खोल के अगर देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा ग्रेविटेशन। ओके, अब ग्रेविटेशन के अंदर आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या दिया है? तो ग्रेविटेशन के अंदर आपको दिया गया है कि ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, ग्रेविटेशन ए जो फिनोमिनन है, हु डिस्कवर द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन एंड हाउ डिस्कवर द फिनोमिनन ऑफ द ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन नाम की जो चीज है, ओके, ये जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन किसने डिस्कवर किया, किस प्रकार से उसको डिस्कवर किया गया है। ओके, उसकी स्टोरी हमको ये चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दी गई है। उसके बाद में आपको दिया गया है, उसके पहले आपको दिया है कि कैन यू रिकॉल में आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप टेक्स्ट बुक सामने रखकर ये देखिए ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले सबसे टॉप में आपको दिया है कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हो क्या। ओके, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद दिया गया है ग्रेविटेशन फिनोमिनन क्या है, ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया है, हाउ इट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। ओके, और बहुत सारा ग्रेविटेशन के बारे में आपको दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी 3 क्वेश्चंस व्हिच आर इंक्लूडेड इन योर कैन यू रिकॉल। ओके, जो आपका कैन यू रिकॉल वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपको पूछा है। ओके, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, मतलब फोर्स का क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, ये सबसे पहले आपको पूछा है। तो उसका आंसर हम बता सकते हैं कि कोई भी फोर्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ओके, तो क्या होता है, फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स के बिना कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मूवमेंट होने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी चीज हमें अगर मूव करना है, मोशन में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, फोर्स जरूरी होता है। फोर्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप बता सकते हो, ऐसे आपको कहा है कि फोर्स का इफेक्ट कोई ऑब्जेक्ट पे कैसे होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई चीज पे अपन फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट दिखेगा, ये आपको पूछा गया है। तो उसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स की हमें जरूरत है। ओके, नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है, हमें जरूरत है। किसके लिए फोर्स की जरूरत है, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज, बदलने के लिए। बट क्या बदलने के लिए, टू चेंज द स्पीड। अगर किसी चीज की हमें, किसी थिंग की हमें स्पीड चेंज करवानी है तो उसके लिए फोर्स के बिना हम स्पीड चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कोई भी फोर्स लगाओ बट फोर्स के बिना आपको मूवमेंट दिखेगी नहीं। अगर आपको फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड। ओके, आपको अगर चेंज करना है, स्पीड को अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, मतलब मूव हो रही है। ओके, और उसको अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन इट इज एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज के ऊपर, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें हमें क्या इफेक्ट दिखता है,
फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर हमें क्या इफेक्ट दिखाई देता है, ऐसे हमें पूछा है, तो उसका हम सिंपली आंसर बता सकते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स की हमें जरूरत है, ओके, फोर्स की हमें जरूरत है। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज करने के लिए। उसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फोर्स यूज करते हैं। और भी हम बता सकते हैं टू मूव, ओके, मतलब हमें अगर कहीं हिलाना है, किसी चीज को हमें हिलाना है, कहीं ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, तो विदाउट यू अप्लाइंग द फोर्स इट कैन नॉट बी मूव। अगर आपने कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से मूव नहीं हो पाएगी। अगर समझो यहाँ पे कोई पत्थर रखा है, बहुत सालों से वो पत्थर वहां पे रखा है, ओके, अब जब तक आप उसे हिलाओगे नहीं, जब तक आप उसे उठाओगे नहीं, तब तक वो उस जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होगा। अगर लिविंग थिंग रहता तो मूव होता, बट इट इज नॉन लिविंग थिंग, ओके। सो जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हो तब तक वो चीज मूव नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, ओके। तो ये होता है फोर्स का इफेक्ट। अगर फोर्स आप अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो आपका क्वेश्चन क्या है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको क्या इफेक्ट दिखाई देता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो आपको क्या इफेक्ट दिखाई देता है। तो फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स की हमें जरूरत है, किसके लिए, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या नेसेसरी होता है, क्या आवश्यक होता है, फोर्स आवश्यक होता है, ओके। उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज के टॉप पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू रिकॉल मी। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है जो आपको बताना है, ओके, कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हो क्या। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर फैमिलियर विद यू, आपको कौन कौन से फोर्स पता है, ओके, आप कौन कौन से फोर्स को जानते हो। ये बात तो सही है कि फोर्स लगाए बिना कोई भी चीज हिल नहीं सकती, कोई भी चीज की स्पीड नहीं चेंज होगी एंड नाइदर बी वर्क, ओके, कोई भी वर्क वहां पे दिखाई देगा नहीं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से फोर्स के बारे में पता है, ओके। सो फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के अंदर होता है, ओके, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेट देखा भी है, ओके, उसके अंदर कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ओके, अपने तरफ खींच लेता है। जो सब्जेक्ट जैसे आयरन, निकेल, ओके, ऐसे जो सब्सटेंसेस है उसको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, उसको क्या कर लेता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ओके। तो अपने आप वो अपने तरफ खींच रहा है क्या, नहीं, तो वो मैग्नेट के पास कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ओके। उसके बाद में मस्कुलर फोर्स, जैसे हम हाथ हिला रहे तो हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर, हमारे मसल्स, ओके, हमारी बॉडी जो फोर्स लगा रही है उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे, ओके। उसके बाद में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे कॉम को हमने रब किया ऑन योर हेयर, ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का बेस्ट एग्जांपल। इसके पहले भी आपने सुना है, या अपनी जो रूलर रहती, स्केल रहती, उसको अगर हम रब करते हैं ऑन योर हेड और कॉम rub on your hand, then the small particles of the paper are attracted toward the comb, okay, मतलब कॉम की तरफ वो जो पीसेस है, वो जो पेपर के हल्के हल्के पीसेस है वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स वो कॉम के ऊपर, कॉम जो है वो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है,
स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इसके लिए हमें एक बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है वो है कॉम्ब का। ओके, जब आप कॉम्ब को अपने हेयर पर रब करते हैं, ओके, तब पेपर के जो पीसेस है वो उसके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में अपना फैमिलियर जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आपने सुना है, राइट, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके पास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के पास, राइट। हाँ, सो दीज आर इट इज सी नॉट ओनली दीज फोर्स बट सो मेनी फोर्सेस आर इंक्लूडेड। ओके, और फैमिलियर। सो मैंने सिर्फ यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए हैं आपको, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और भी कई फोर्स है जिसको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ओके, दीज आर द फैमिलियर फोर्स। ओके, देन आफ्टर योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है। ये सब फोर्स है, राइट, कौन से, मैग्नेटिक फोर्स जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, राइट, मस्कुलर फोर्स जब हम लिविंग थिंग की बात करेंगे तब देखेंगे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, उसके बाद में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन। ओके, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। सो आज जो हमें देखना है वो कौन सा देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखना है। ओके, सो व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको पूछा है कैन यू रिकॉल में, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है। अब सिंपली ये फोर्स किसके पास होता है, अर्थ के पास होता है। ये हम सिंपली बेसिक नॉलेज हमारा होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किनके पास होता है, अर्थ के पास होता है। ओके, सो इट इज एन यूनिवर्सल फोर्स, हर जगह पे हमें ये फोर्स दिखाई देता है, यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में ये फोर्स हर जगह यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग होता है यहाँ भी, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, या वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ आपको ये फोर्स दिखाई देगा। कौन सा, यूनिवर्सल, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स, मीन्स ये फोर्स यूनिवर्सल है, हर जगह पे ये फोर्स प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद में क्या दिया है आपको, इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट है उन्हीं के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऐसा नहीं, जो अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में तो होता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में भी होता है, और भी कहाँ होता है, तो एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें लो आप, वो दो ऑब्जेक्ट में आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है। अगर अर्थ पे हो वो दो ऑब्जेक्ट, तो वो दो ऑब्जेक्ट में भी फोर्स दिखाई देगा अर्थ में जो है। ओके, और अर्थ पे छोड़ के और भी यूनिवर्स की जो भी दो चीजें हैं वो सभी दो ऑब्जेक्ट में आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देगा। मतलब यूनिवर्स में कोई भी जगह पे देखो तो दो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखाई देगा। ओके, सो इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, मीन्स ये फोर्स हर जगह पे होता है। उसके बाद इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, ये सिर्फ उसी दो ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट होता, जो ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ पर है, तो वो उस दो ऑब्जेक्ट के भी, दो ऑब्जेक्ट को भी एक्ट होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट है वो दो ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये फोर्स आपको दिखाई देगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल फोर्स। ओके, इसकी वजह से हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। यह हर जगह प्रेजेंट रहता है, हर दो ऑब्जेक्ट में आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है, नॉट ओनली ऑन द अर्थ, ऑल ओवर द यूनिवर्स। ओके, सिर्फ अर्थ पर ही हमको ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखाई देता, तो यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें अगर आप ले
देते हो तो वो दो चीजों के बीच में आपको क्या दिखाई देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है।